बच्चों नमस्कार। तो बच्चों हम अलंकार के विषय में पढ़ रहे थे, मैं पढ़ा रहा था। तो हमने पढ़ाया है आपको उपमा अलंकार हमने पढ़ा करके खत्म कर दिया है। अर्थालंकार चल रहा है आपका। शब्द अलंकार में बहुत पहले पढ़ा के खत्म कर चुका हूँ, पिछले लेक्चर में ही खत्म कर दिया था हमने। तो उपमा अलंकार आपका पढ़ा करके खत्म हो गया। अब हम रूपक अलंकार के विषय में जानेंगे। तो रूपक अलंकार क्या होता है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो रूपक अलंकार को इंग्लिश में कहते हैं मेटाफर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाफर। META और PHOR मेटाफर। इसका मतलब होता है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या होता है? तो जहां पर उपमेय में उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, उपमेय को उपमान के रूप में। जैसा कि हमने बताया था कि जो उपमा अलंकार होता है, क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। क्या होता है? पहला होता है उपमेय। क्या होता है? उपमेय। और दूसरा क्या होता है? उपमान। क्या होता है? उपमान। और तीसरा क्या होता है? वाचक शब्द होता है। क्या होता है? वाचक शब्द होता है। वाचक शब्द होता है। और चौथा क्या होता है? साधारण धर्म होता है। क्या होता है? साधारण धर्म होता है। तो बात को समझने का प्रयास करें। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार की हमने परिभाषा बताया था कि जहां पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना आपस में समान गुणधर्म के आधार पर की जाती है, तथा जिसमें वाचक शब्द के रूप में जैसा, जैसी, जैसे, सा, सी से, समान, तरह या सरिस आदि, सम, सरिस आदि शब्द आ जाते हैं, वहां पर होता है उपमा अलंकार। और हमने बताया था कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, यानी जिसकी तुलना की जाए। दूसरा होता है उपमान, जिससे तुलना की जाए। और तीसरा होता है वाचक शब्द या तुलनात्मक शब्द, जिसका मतलब होता है जिस वाचक शब्द या तुलनात्मक शब्द, जैसे, जैसा, जैसी, जैसे, सासी से समानता है, ये सब वाचक शब्द हो जाएंगे। और साधारण धर्म एक होता है जिसका मतलब जिस गुण के द्वारा तुलना प्रकट हो, उसे बोलते हैं साधारण धर्म। तो रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार में कोई तुलना नहीं की जाती है, सीधे उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है। अब उपमेय मैंने बताया जिसकी तुलना की जाए, इसका मतलब उपमेय को उपमान के रूप में जब दिखाया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार। यानी जिसकी तुलना की जाए उसे क्या होता है? उपमान के रूप में, जिससे तुलना की जाए उसके रूप में दिखाया जाए। यानी उपमेय को जब उपमान के रूप में दिखाया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में याद रखिए कोई तुलना नहीं की जाती है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक नोट हमने लिखवाया है कि रूपक में साधारण धर्म एवं वाचक शब्द नहीं पाया जाता। यानी ये वाचक शब्द और साधारण धर्म ये दोनों नहीं होते हैं, जबकि उपमा में होता है। अच्छा, क्या होता है? जो रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान तो पाए जाते हैं, और जो उपमेय होता है उस उपमेय को उपमान के रूप में सीधे दिखाया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? अब जैसा कि उपमेय के बारे में हम बता चुके हैं कि जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे हम उपमान कहते हैं। यानी जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या सीधे कह दिया जाता है? उपमान मान लिया जाता है, उपमान के रूप में दिखाया जाता है। यानी उपमेय को जब उपमान के रूप में दिखाया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार में कोई तुलना नहीं की जाती, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, नोट हमने क्या लिखवाया कि रूपक में साधारण धर्म एवं वाचक शब्द नहीं पाया जाता है। या साधारण धर्म और वाचक शब्द, जैसा कि मैंने बताया, जिस गुण के द्वारा तुलना प्रकट हो उसे साधारण धर्म कहते हैं, और जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट की जाए उसे हम क्या कहते हैं? तुलना को दर्शाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। इसका मतलब ये और ये रूपक अलंकार में नहीं पाए जाते हैं। और आगे हमने लिखा कि इसमें तुलना भी नहीं की जाती है, यानी सीधे सीधे कहा जाता है, उपमेय को उपमान कहा जाता है सीधे। जैसे यही देख लीजिए, अगर यहां हम लिख दिए होते कि द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी ऊंट रेगिस्तान के जैसा है, तो वहां हो जाता क्या? उपमा, यानी सिमली हो जाता। लेकिन यहां क्या कहा गया है? इसकी तुलना की गई है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, यानी ऊंट की तुलना किससे किया गया? रेगिस्तान के जहाज से की गई, सीधे कह दिया गया है, यानी उपमेय को सीधे उपमान मान लिया गया है। दूसरा देखिए, प्रेम स्वप्न होता है। अगर यहां हम लिखना चाहे तो लव इज लाइक ए ड्रीम होता है। अगर इंग्लिश में इसका हम क्या करें? ट्रांसलेशन करें तो लव इज लाइक ए ड्रीम, यानी प्रेम स्वप्न के जैसा होता है। अगर मैं ये लिख देता कि प्रेम स्वप्न के जैसा होता है तो वहां क्या हो जाता? उपमा। लेकिन यहां क्या कहा गया है? ये प्रेम क्या है? जिसकी तुलना की जा, प्रेम की तुलना की जा रही, किससे? स्वप्न से। तो डायरेक्ट तुलना नहीं किया गया बल्कि सीधे कह दिया गया है। अगर यहां होता कि प्रेम स्वप्न के जैसा होता तो वहां हो जाता कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। लेकिन यहां कहा क्या जा रहा है कि प्रेम स्वप्न होता है, सीधे कह दिया गया है। इसका मतलब उपमेय को उपमान बना दिया गया, उपमान के रूप में दिखाया गया है। तो सीधा बेटा फिर समझ लीजिए कि जहां पर
उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, वहां पर सीधे समझ लीजिए कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार में ना तो साधारण धर्म पाया जाता है और ना ही वाचक शब्द पाया जाता है, बल्कि एक चीज और इसमें होता है कि इसमें तुलना भी नहीं की जाती, बल्कि उपमेय को उपमान के रूप में सीधे दिखा दिया जाता है। क्या होता है, सीधे दिखा दिया जाता है। जबकि उपमा में क्या होता है, तुलना की जाती है और रूपक में तुलना नहीं होता है। तो सीधा समझ लीजिए, जैसे यहाँ हमने उपमेय ये है और उपमान क्या है, ऊंट के रेगिस्तान का जहाज उपमान हो जाएगा। तो ऊंट को सीधे रेगिस्तान का जहाज कहा गया है, यानी उपमेय को उपमान सीधे माना गया है। और यहाँ देख लीजिए, प्रेम स्वप्न होता है, और जबकि हमने कह दिया होता कि प्रेम स्वप्न के जैसा होता तो वहां हो जाता उपमा अलंकार, लेकिन यहाँ देखिए उपमेय ये है और उपमान ये है, स्वप्न हो, तो प्रेम को सीधे स्वप्न मान लिया गया है, स्वप्न के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर लिया, तो आगे हम देखते हैं दूसरा। हाँ तो बच्चों, हम आगे अपना नेक्स्ट अलंकार लेकर के आए हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारे अलंकार को कंप्लीट कर रहे हैं और ये हमारा नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखते हैं उत्प्रेक्षा होता क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार, तो उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना। क्या होता है, संभावना व्यक्त की जाए। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जैसा कि मैंने बताया कि उपमा अलंकार हमने बताया था कि जहां पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना आपस में समान गुणधर्म के आधार पर की जाती है, तथा जिसमें वाचक शब्द के रूप में जैसा, जैसी, जैसे, सासी से, समान, तरह आदि शब्द आ जाए, वहां पर हो जाता था उपमा अलंकार। और क्या है, रूपक अलंकार में हमने बताया कि जहां पर उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, रूपक अलंकार। लेकिन तीसरा हम पढ़ाने चल रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्षा का अर्थ है संभावना। किसकी संभावना, जहां पर उपमेय को उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। जबकि हमने रूपक में बताया था कि जहां पर उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, जबकि यहां क्या है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, किसकी संभावना की जाती है, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। सीधा समझ लीजिए फंडा, जहां पर उपमेय, जैसा कि हमने बताया उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना, तो किसकी संभावना, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अच्छा, इसकी विशेषता क्या होती है कि जहां पर काव्य की पंक्ति में, बहुत सीधा सा पहचान है, जान लीजिए, सबसे आसान यही तीन अलंकार है पहचानना, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। बहुत ही आसान है इसको पहचानना, क्योंकि सबके एक ट्रिक है। उपमा अलंकार में आएंगे, जैसा, जैसे, जैसे, सासी से, समान, तरह अगर पा जाए पंक्ति में, समझ लो उपमा अलंकार हो जाएगा। रूपक में होगा सीधे क्या किया, कह दिया जाएगा, तुलना भी नहीं की जाएगी। और क्या, और बेसिकली अगर हम देखें तो दो अलंकार बहुत ही आसान है पहचानना, उपमा और उत्प्रेक्षा, क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ट्रिक मॉडल हैं। जैसे उपमा में जैसा, जैसी, जैसे, सासी से, समान, तरह अगर पा जाएंगे उपमा हो जाएगा। और उत्प्रेक्षा में सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जहां पर काव्य की पंक्ति में, मतलब काव्य की पंक्ति में जैसे उपमा में होता था जैसा, जैसे, जैसे, सासी से, समान, तरह आता था, वैसे क्या होता है उत्प्रेक्षा में क्या होता है, काव्य की पंक्ति में या तो जनु आएगा, या तो मनु आएगा, या तो जनहु आएगा, या तो मनहु आएगा, या तो जानो आएगा, या तो मानो आएगा, आदि आएंगे, ये याद रखिएगा, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता। मतलब अगर किसी काव्य की पंक्ति में जनु, मनु, जनहु, मनहु, जानो, मानो आदि शब्द पा जाइए, तो वहां तुरंत लगा दीजिएगा कौन सा टिक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये परिभाषाएं रटने की जरूरत नहीं है, सीधे आप, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है पहचानने के लिए, कोई पंक्ति आ जाती है और अगर ये शब्द पा जाते हैं, ये सारे शब्द अगर पा जाएंगे, तो आप तुरंत समझ लीजिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, सीधा फंडा। जैसे हमने यही देख लिया एक एग्जांपल, केवल एक एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। हमने क्या लिखा है कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, और मनहु नील मन शैल पर, आत पर्यो प्रभात। अब मान लीजिए कि हमें इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, सोहत ओढ़े पीत पट, पीत माने पीला, सोहत ओढ़े पीत पट मतलब कृष्ण के सांवले शरीर पर मानो पीला पड़ गया हो, क्या पड़ गया हो, पीला पड़ गया हो, किसके, कृष्ण भगवान के। और क्या है, मनहु नील मन शैल पर, आत पर्यो प्रभात मतलब वस्त्र नील मणि की तरह एवं पर्वत जैसा हो गया, किसका, भगवान श्री कृष्ण का।
यानी कृष्ण के सांवले शरीर पर मानो पीला वस्त्र नीलमणि की तरह पर्वत जैसा दिख रहा हो। कैसा? पर्वत जैसा दिख रहा हो। तो यहाँ क्या है, अब यहाँ मान लीजिए हमें अर्थ समझ में नहीं आता है, लेकिन इसका एक ट्रिक यह है कि मैंने बताया कि क्या होता है कि इसमें जनु मनु जनहु मनहु जानो मानो आदि शब्द आते हैं। देखिए कहीं आया है मनहु शब्द, देख लीजिए आया है मनहु शब्द। तो अगर क्या होता है किसी काव्य की पंक्ति में जनु 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 मनु जनहु मनहु जानो मानो आदि शब्द पा जाइए तो तुरंत समझ जाइए कौन सा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, सीधा सा फंडा समझ लीजिए। और आपको इससे आसान ट्रिक किसी भी चैनल पर आप नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और वीडियो को क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, पूरा लेक्चर पढ़ते रहिए, आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। या आपको हमने उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ाया, उपमा अलंकार पढ़ाया, रूपक अलंकार पढ़ाया, और आप अच्छे से पढ़िए। और अगर मान लीजिए कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो उससे हमें और प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।